हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के बीच एजुकेशन से जुड़ा हुआ अभी क्लास 12th, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्लास 12th चैप्टर 7 ए चाइल्ड इज़ बॉर्न बाय जर्मन ग्रीर, इंग्लिश 100 मार्क्स का वर्ड मीनिंग सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, वो लेकर आ रहा हूँ। उसके नीचे आपको समरी दिख रहा होगा लिखा हुआ। फिर मैं आप लोगों को सबसे पहले वर्ड मीनिंग कराऊंगा। ये आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग, उसको कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं समरी आपको कराऊंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट मैंने देखते हैं डेस्टिनी, DESTINY, डेस्टिनी यानी होता है भाग्य या किस्मत। कल्चरल यानी होता है सांस्कृतिक। ट्रेडिशनल यानी होता है परंपरागत। सेलिब्रेशन यानी होता है उत्सव। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। बर्डन यानी होता है भार या बोझ। और प्रेग्नेंट यानी होता है गर्भवती। जो महिला होती है ना, उसी को प्रेग्नेंट कहते हैं, आप लोगों को ही पता होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अलोन मीन्स होता है अकेला। सेंड यानी होता है भेजना। न्यूड यानी होता है नंगा। इरेस्पेक्ट यानी होता है अपमान। अनटिल यानी होता है अब तक। इवैल्यूएट यानी होता है मूल्यांकन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में है अपराइविंग, यानी होता है पालन पोषण करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अपराइविंग जो है ना, अपराइविंग, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। नेक्स्ट आपके पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे आपको, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, सेक्स यानी होता है लिंग। सो यानी होता है दिखाना। सोसाइटी यानी होता है समाज। लक यानी भाग्य। विदाउट यानी के बिना। इनफैक्ट यानी वास्तव में। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो हैं आपको मैंने कराया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे हम लेकर आ रहे हैं समरी स्टूडेंट्स। यह समरी जो है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न का है, जो लेसन आपका 7 है, बिहार बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश 100 मार्क्स का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है वो समरी को। तो ये समरी है, शॉर्ट में मैंने लिया है, उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न हैज़ बीन रिटन बाई जर्मन ग्रीर। दिख रहा है जैसा कि ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो स्टोरी है, उसमें जो भी बातें कही गई है या जो भी लिखा गया है वो जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी, यानी कि यह लिया गया है, यह जो स्टोरी है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो लिया गया है जर्मन ग्रीक के ही किताब है जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी। बुक है, इनके द्वारा लिखा गया बुक है बड़ा सा, सेक्स एंड डेस्टिनी, यानी कि लिंग और भाग्य जो है उनका जो डेस्टिनी है। सबसे पहले मैंने आपको डेस्टिनी जो है उसके बारे में बताया है, भाग्य की किस्मत होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उस वहाँ से लिया गया है और इसको लिखे हैं जर्मन ग्रीन ने, और वहीं से इस स्टोरी को भी निकाला गया है, ठीक है। टेकन फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इट शो द कल्चर, इट शो यह दिखाता है, द कल्चर स्पेशलिटी ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कह रहा है कि इस कहानी में जो उन्होंने दिखाया है, संस्कृति को दिखाया है, ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को उन्होंने बताया है। रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, कि जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेती है या लेता है तो उस समय पेरेंट जो हैं चाइल्ड के रिलेशनशिप, बच्चे और उनके जो गार्जियन होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। रिलेशनशिप, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इन सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। पहले देखते हैं, जब भी बच्चे जन्म लेते हैं तो गांव में, घर में, सोशल जो समाज में जो सोसाइटी है उसमें ट्रेडिशनल ढंग से, परंपरागत तौर तरीके ढंग से उसको खुशियों के रूप में मनाया जाता है। एंड एस्केप्ड हैप्पीली, और उसको स्वीकार किया जाता है खुशी खुशी, ठीक है ना। हेयर मदर हैज़ नो एनी
टेंशन एंड बर्डन। माँ को बच्चे को जन्म देने में या फिर बच्चे को जब हो जाते हैं तो माँ को कोई टेंशन नहीं होता है, माँ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं होता है, कोई भार नहीं होता है, माँ इसे बोझ नहीं समझती है। ए प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन ना, ए प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक जो गर्भवती महिला होती है वो जो परंपरागत तौर से समाज में डज नॉट फील अलोन, वह अकेला नहीं समझती है, अकेला नहीं समझती है अपने आप को, बिकॉज क्योंकि एवरी वन स्टैंड विथ हर एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और क्या होता है कि जब समाज में आप देखते होंगे किसी परिवार में जब कोई लेडी माँ बनती है तो घर के लोग जो भी होते हैं उनको कहते हैं काम मत करना, या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से मैंने लिया है कि गेटिंग न्यू क्लॉथ, नया कपड़ा देना, और द इंस्ट्रूमेंट फॉर, और नया इंस्ट्रूमेंट देना, एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट देना, नया इंस्ट्रूमेंट देना, ठीक है ना। फॉर द बेबी बिफोर बर्थ इज़ बैड लक। कहा है कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया हो तो उससे पहले किसी बच्चे के लिए कपड़ा या फिर कोई खिलौने का सामान खरीद कर रख देना वह अच्छा नहीं माना जाता है, उसे बैड लक मानते हैं लोग, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि गॉड सेंड अ न्यूड बेबी एंड इट इज़ द इरेस्पेक्ट ऑफ गॉड। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि यह जन्म से पहले बच्चे को लिए कोई सामान खरीदना, उसके खेलने का सामान या फिर कपड़ा खरीदना वो बैड लक है, क्योंकि गॉड सेंड, क्योंकि भगवान जो है सेंड करते हैं, भेजते हैं बच्चे को। कैसे भेजते हैं बच्चे को? तो न्यूड यानी होता है नंगा, यानी बच्चे को भगवान नंगा ही भेजते हैं। बेबी एंड इट इज़ द इरेस्पेक्ट ऑफ गॉड। और लोग मानते हैं कि जब भगवान उसको नंगा भेजते हैं तो अगर हम पहले ही से कपड़ा खरीद कर देंगे, खिलौना खरीद कर देंगे, तो यह भगवान का अवहेलना होगा, उनका अपमान करना होगा। इन मेनी सोसाइटी वोमेन आफ्टर मैरिज goes to husband's house but not accept as the member of the family until she gives a baby। कह रहा है कि जब औरत की शादी हो जाती है, किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो अपने पति के घर चले जाते हैं, और जब तक कि उसको बाबू यानी कि बेबी नहीं हो जाता है, उसको एक बच्चा नहीं होता, तब तक उसको अपने परिवार का एक सदस्य नहीं माना जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है ना। बट इन द वेस्ट, लेकिन यह जो वेस्ट है यानी कि पश्चिमी सभ्यता में है, बट इन द बेस्ट सोसाइटी ऑफ ऑल दीज आर मीनिंगलेस। लेकिन वास्तव में लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पर ऐसा नहीं समझा जाता है, ठीक है ना। इन फैक्ट वास्तव में अ पर्सन इज एजुकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली एंड अपराइविंग। कहा है कि वास्तव में वहाँ पश्चिमी जो जगह है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं बेसिस ऑफ हिज फैमिली एंड अपराइविंग, कि वह किस परिवार से संबंध रखता है, ठीक है ना। आगे, विदाउट फैमिली नो वन इज कंप्लीट। बिना परिवार का कोई पूरा नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीड फैमिली इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मदर इज़ गॉड ऑफ गिफ्ट। कहा है कि इसलिए जर्मन ग्रीड के अनुसार परिवार में जब माँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, परिवार बहुत महत्वपूर्ण होती है, एंड मदर इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड, और जो माँ होती है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार होती है। इस तरह से मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप वीडियो को लेकर के बताया। अब आप लोग इसको देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जूम करके और इसका वर्ड मीनिंग और ये जो आपको मैंने समरी लिख दिया वो लिख लें और याद भी कर लें। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। बाय, धन्यवाद।